गवर्नमेंट का एक जीआर आया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और पूरे महाराष्ट्र में लागू किया उन्होंने। मैं भी पिछले महीने भर से मालूमात दे रहा था। 15 आयोग का पैसा वगैरह केंद्र सरकार का शायद कहीं भी नहीं आ रहा है, ना नगर परिषद में आ रहा, न नगर पालिका में आ रहा, न महानगर पालिका में आ रहा, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत समेत गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला। आगे पीछे का जब का भी होगा, लेकिन बहरहाल मालेगांव शहर के अंदर अभी लागू किया जा रहा है। बहुत सारी जगह शायद लागू हुआ, लोगों का उसके ऊपर नजर नहीं पड़ी है। जैसे भाई यहाँ तो मालेगांव तो करीब करीब 70% झोपड़पट्टी का शहर है। झोपड़पट्टी बोले क्योंकि गरीब मजदूर है, कामगार वर्ग है यहाँ पे। और उसमें जिस तरीके से मतलब घर पट्टी कितनी, किसी को 50 रुपये रहती, किसी को 60 रहती है ना। डंडा पटाई रहे तो समझो साल की 100 आती होगी, 150 आ जाती होगी। और उसमें नल पट्टी अलग, वो तो ज़्यादा ही है वैसे भी। लेकिन केंद्र ने और महाराष्ट्र सरकार ने या अलग अलग रियासतों में भी ये मेरा ख्याल लागू हो रहा है। और शायद अपोजिशन को ये मामला क्या लागू हो रहा है? जैसे अभी मेरी 100 रुपये घर पट्टी आ रही, तो कैटेगरी ठहराई गवर्नमेंट ने। झोपड़े के ऊपर जैसे 50 आती है तो उसको 100-150 बढ़ा के लगाना। अगर मेरा आरसीसी घर है, अगर समझो मान के चलो मेरी 2000-1000 रुपये घर पट्टी आती है, उसको 600 बढ़ा के लगाना। कैटेगरी ठहराया उन्होंने। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे कितना, हॉस्पिटलों पे कितना। कहने का मतलब हर जैसे कारोबार का साइजिंगों पे कितना, कारखानेदारों पे कितना, एक अलग अलग कैटेगरी है। तो उसके मुताबिक अब जो पूरा के पूरा जो है ये पब्लिक से, जनता से वसूली करके शहरों को या देहातों को इनको डेवलप करने का विषय आ गया। क्योंकि जीआर में ऐसा भी है कि जो तुम नोन करेंगे, जो वसूली आएगी, वो सब उसको 15 आयोग में भी तुमने समझना, जो केंद्र सरकार भेजती है। इसका क्या मतलब हुआ? यही से तुम वसूली करो और गांव डेवलप करो। यानी आपको तुमको केंद्र से कुछ मिलेगा नहीं। 15 आयोग का पैसा कहाँ से आता, 14 आयोग का कहाँ से आता था, 13 आयोग का कहाँ से आता था? ये सब जो है केंद्र सरकार का प्लानिंग कमीशन का जो पैसा जो पूरे देश में बढ़ता था, ये वो पैसा था। अब ये इस तरीके से जैसे देश का जो रुपया घट रहा ना, मीडियम क्लास और गरीब वो नीचे ही चला जा रहा है धीरे धीरे। खाली 2-4 ही लोग बढ़ रहे देश में, एक अंबानी और अडानी और कुछ उद्योगपति हो गए। तो जनता के हाथ में क्या आ रहा? और महाराष्ट्र सरकार का भी यही विषय आ गया। और वो आदेश है, बाकायदा सर्कुलर है, आदेश है, वो निकला। मालेगांव नगर पालिका को ऐसा हुआ कि जब ऑडिट ऑब्जेक्शन आया
तो जब मालूम पड़ा कि ये हमको करना था, इन्होंने किए नहीं। क्या मैं सर देख रहा हूँ कि 15 आयोग का पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। पिछले जब तक अभी कारपोरेशन के अंदर बॉडी थी तो वो आखिरी साल का वो आया था, उसके बाद से पैसा नहीं आया। तो मैंने थोड़ा कल इत्तेफाक से कारपोरेशन में परसों बैठा था, जगताप साहब के उपायुक्त, तो उन्होंने बताया साहब कहीं पैसा नहीं आ रहा। और यहाँ तक के वाली बता कि छोटी नगर पालिका भी जो है, बोले ये घन कचरा के नाम पे ये जो गवर्नमेंट देती थी, या समझो उसके अंदर से तुम्हारा जो मैं देखा हूँ इसके अंदर तो कुछ पैसा, पानी की पट्टी का बिल भर दो, पानी बिल भर दो, कारपोरेशन के ऊपर जो आता बाद में शहर से वसूलते रहते, बिजली बिल आता वो भर देते, बहुत सारा बाकी घन कचरे के अंदर इस्तेमाल होता था 50%, और 50% में ये सब, और उसमें घन कचरे भी होता था। फिर अभी वो जीआर में देखा था 15 आयोग के महीने हैं, तो उसके ऊपर कुछ रोड रास्ते वाटर सप्लाई के लिए वो खर्चा इमरजेंसी खर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके का आज आवाम को, जनता को, पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा बोझा पड़ने जा रहा है। अभी जो घरपट्टी का बिल जो बन रहा है मेरी मालूमात के हिसाब से, वो आदेश और जीआर के मुताबिक ये हर एक को मालेगांव शहर के अंदर ये बढ़कर आने वाला है। आवाम ऐसी ही महंगाई से परेशान है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होगा तो एक गरीब, मीडियम क्लास है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशानी इनको ही है। तुम देखेंगे, कभी गौर करेंगे इसके ऊपर, तो यही 2 तबका 3 तबका जो है, थोड़ा मीडियम क्लास से ऊपर का होगा, मीडियम क्लास होगा, एकदम गरीब होगा, वही नीचे दिन पे दिन जा रहा है। कोई भी हो, इसके अंदर कोई मजहबी विषय नहीं है। और ये चीज़ देश के लोगों को, तो खैर ये तो मालेगांव के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन महाराष्ट्र और देश के ऊपर भी बोलूँगा इस बात को, कि देश की जनता समझ नहीं पा रही है। अगर कोई भी विषय अगर बढ़ रहा है देश में, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही, सीएनजी क्या है उस पर भी रेट बढ़ गया, आपकी गाड़ियां भी चलने लगी, उस पर रोज रेट बढ़ता। पेट्रोल डीजल तो आई, कोई बोलने तैयार नहीं है। आम जनता कोई भी शहर की हो, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्यों की हो, क्या कर रहे बस उसके ऊपर कोई बोलने तैयार नहीं। अगर 1 रुपया कम हो गया तो उसमें खुश हो जाते हैं, बढ़ा दिए खूब, और उसमें अगर 1 रुपया कम हो गया, 8 आना कम हो गए तो खुश हो गए। ये अजीब बात हो रही है देश में। इसको कहीं और लेके जाया जा रहा देश को मेरे हिसाब से। लेकिन ये क्योंकि मालेगांव से अगर ये बात है तो देश भर में क्या क्या हो रहा होगा, क्या इसके ऊपर आम पब्लिक का ध्यान नहीं है। हम काय में परेशान हैं? हिंदुत्व में। पूरी कौम देश की, ये 20 करोड़ मुसलमान परेशान नहीं है। ये जो 100 करोड़ हम हिंदू भाई हैं हमारे देश के, इनको कहाँ वर्गलाया जा रहा? हिंदुत्व के ऊपर। कहीं मंदिर का विषय आता, कहीं मस्जिद तोड़ के मथुरा का विषय है, तो कोई यूपी का विषय है, अभी कर्नाटक के अंदर विषय लेकर आ गए। क्या इन्हें कहने का मतलब उलझा के रखने का आवाम को। ये देश सेकुलर देश है, ये एक जाति वाला देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है ये। फिर ये क्यों नहीं गाओ? आवाम जनता बोलने तैयार नहीं है देश में। लेकिन ये हम जो है, अभी दिवाली आ रही, 22 तारीख से दिवाली शुरू हो जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम है मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, हम अभी जो हमारे कार्यकर्ता है, माजी नगर सेवक है,
इस सबको बुला के एक मीटिंग लेंगे। कल निवेदन हम जा करके कारपोरेशन में देने वाले हैं ये सब विषय के ऊपर। कुछ हमारे पास है बिजली का भी विषय जो एग्रीमेंट हुआ है। क्या है भैया एग्रीमेंट? एग्रीमेंट तो हुआ है, ये आसिफ भाई ने दी है बिजली मंत्री को ये फॉर्स वाली ऐसी जांच की कर रहे हैं। हाँ, जो आज मीटर बदल रहे, चलो ठीक है भाई, चोरी होती नहीं समझ सकते आप, है ना, तो वहाँ बिल्कुल बदलना भी चाहिए, लेकिन बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। गरीब बस्ती हो, मीडियम क्लास के लोग हो, डायरेक्ट ये बिजली कंपनी के लोग कनेक्शन काट देते हैं, डायरेक्ट मीटर निकाल के लेके चले जाते हैं, पुलिस बंदोबस्त लेते हैं, है ना, ताकत के साथ जाते हैं। ठीक है, वो अपन भी समझते कि उनको लेके जाना चाहिए, पब्लिक आंख पर आती होगी, सब सही है, लेकिन पहली बात तो कम से कम सूचना देना चाहिए कि नहीं बिजली कंपनी को। शहर के लोग को सूचना नहीं देते हो, और इस तरीके की जो हरकत गांव भर में बिजली कंपनी की जो चालू है, और लोड शेडिंग तो ऐसा हो गया, अभी सर्दी भी लग गई, बारिश के दिन थे, ऐसी लोड शेडिंग हो रही जैसे गर्मी है, ऐसे दिन के पूरे बारिश के। इस तरीके से लोड शेडिंग भी गांव में चालू है। ऐसी पावरलूम मजदूर, पावरलूम बुनकर, पावरलूम कारखानेदार ये परेशान है, उलझन में है। कपड़े का भाव कम होता ही आ रहा, यान का भाव बढ़ता ही आ रहा, कहीं चीज कोई रुकावट नहीं है। और गवर्नमेंट का, चाहे वो रियासती सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सब चीज़ों पे ध्यानवान नहीं है, खाली मुद्दे से भटका देने का। मस्जिद मंदिर क्या वो हिजाब नहीं, कुछ तो वो मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़की, क्या बोलते हैं उसको, लो यार, ये 4-5 विषय देश भर में चल रहे, दूसरा कुछ ही नहीं है। वो एक बेटी का, हमारी दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उस वक्त एक बेटी के साथ में जो 4-5 लोगों ने जो गलत हरकत कर डाले थे, तो पूरा देश उठ के खड़े हो गया था। अब रोज ऐसे कई वारदातें होती है, डेली अपना देश के लोग उठ रहे, ना पब्लिक उठ रही, ना जनता उठ रही। जिस खानदान की बेटी जाती, वही लोग आंदोलन करते, वही भूख हड़ताल करते, वही छोटे मोटे गांव के लोग आगे आ जाते, उनको भी खदेड़ दिया जाता। ये यूपी में कितनी बड़ी घटना हुई थी, वो आमदार